हेलो डियर स्टूडेंट। इससे लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि आरबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का जो नोटिस है, इनविटेशन रिप्लाई है, आर्ग्यूमेंट है, इनके बारे में चर्चा की थी। तो लास्ट क्लास में हमने नोटिस कैसे लिखा जाता है, उससे लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने उसमें देखा था। तो अब उसी के अंदर दूसरा टॉपिक है, वो शामिल है, वो है इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई। तो इनविटेशन रिप्लाई है, इसका जो इंट्रोडक्शन है कि हमें किसी भी अकेजन पर, किसी भी प्रोग्राम का, मैरिज का, बर्थडे का या गृह प्रवेश का, इनका कोई इनविटेशन मिला, उस इनविटेशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, उसका हमें आंसर देना है। ये 4 नंबर का बोर्ड के पेपर में आता है कि जो इनविटेशन हमें दिया, मैरिज वेडिंग का दिया या फिर बर्थडे पार्टी का, टी पार्टी का या गृह प्रवेश का, तो उस इनविटेशन को हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। इनविटेशन का रिप्लाई देना है, वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है पहला फॉर्मल रिप्लाई और दूसरा होता है इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इनविटेशन आर 2 टाइप्स, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। अब फॉर्मल रिप्लाई में भी 2 टाइप हो गई, एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना। उसी प्रकार इनफॉर्मल रिप्लाई है, उसमें भी 2 टाइप हो जाएंगी, एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना। अब दोनों को रिप्लाई देने का जो मेथड है वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग टाइप में है। फॉर्मल है वो अलग तरीके से लिखा जाता है, इनफॉर्मल है अलग तरीके से लिखा जाता है। तो जो भी इनविटेशन हमें मिला उसका यदि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को अलग अलग तरीके से हम उसको रिप्लाई देते हैं कि अगले ने इनविटेशन दिया, क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमें फॉर्मल रिप्लाई देना है या इनफॉर्मल रिप्लाई देना है, तो उनको लिखने का तरीका, उसको बेटर ढंग से समझने के लिए हम बोर्ड पे कुछ टिप्स हैं वो यूज करते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया फॉर्मल रिप्लाई और ये हो गया इनफॉर्मल रिप्लाई। तो फॉर्मल रिप्लाई देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनफॉर्मल रिप्लाई देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर्मल रिप्लाई है, उसके अंदर पहला पॉइंट है, फॉर्मल रिप्लाई है, इसमें 3rd पर्सन यूज किया जाता है। फॉर्मल रिप्लाई में 3rd पर्सन यूज किया जाता है। 3rd पर्सन का मतलब है ही, सी, इट, दे या नाउन। तो फॉर्मल रिप्लाई में 3rd पर्सन में ही हमें रिप्लाई देना है, उसमें ही, सी, इट, दे, नाउन इन्हीं का यूज करते हुए हमें रिप्लाई देना है। इनफॉर्मल इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इनफॉर्मल है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन यूज किया जाता है। यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन का मतलब है आई, वी और यू।
तो इनफॉर्मल रिप्लाई वो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में रिप्लाई देना है जिसमें आई वी यू यूज करते हैं, और फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन ही सी इट दे नाउन या कोई नेम है वो यूज करते हैं। अगला पॉइंट है थर्ड पर्सन में जो फॉर्मल रिप्लाई आंसर दे रहे हैं इसमें संबोधन नहीं किया जाता, यानी एड्रेसेज नो यूज इन फॉर्मल रिप्लाई। यानी इसमें सैल्यूटेशन नहीं किया जाता, इसका दूसरा नाम होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यूज नहीं होता, यानी माई डियर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग फॉर्मल रिप्लाई में नहीं होता, जबकि इसमें सैल्यूटेशन यूज किया जाता है। सैल्यूटेशन यूज किया जाता है, जैसे माई डियर सोहन, ये यूज किया जाता है, जबकि इसमें ये यूज नहीं होता। तीसरा जो डिफरेंस है इसके अंदर, फॉर्मल रिप्लाई में डेट नो मेंशन ऑफ द रिप्लाई, जबकि इनफॉर्मल के अंदर डेट मस्ट यूज इन इनफॉर्मल रिप्लाई। डेट है वो मस्ट यूज की जाती है इसके अंदर। इनफॉर्मल फॉर्मल में डेट है वो यूज नहीं होती। चौथा पॉइंट, जो फॉर्मल रिप्लाई है, फॉर्मल रिप्लाई के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा जाता है अपने को क्लियरली राइट एक्सेप्ट और डिक्लाइन। यही सेम पॉइंट है वो इनफॉर्मल में है, इसमें भी क्लियरली राइट एक्सेप्ट और डिक्लाइन। ये पॉइंट है वो दोनों में सेम है। स्पष्ट रूप से हमें लिखना चाहिए कि हमें आपका इनविटेशन स्वीकार है या अस्वीकार है। पांचवा पॉइंट, सिग्नेचर डू नॉट रिक्वायर इन फॉर्मल रिप्लाई। यहां पर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है कि सिग्नेचर डू नॉट रिक्वायर इन फॉर्मल रिप्लाई, जबकि इनफॉर्मल में सिग्नेचर मस्ट राइट इन इनफॉर्मल रिप्लाई। यानी इसमें सिग्नेचर है वो यूज किया जाता है, इसमें सिग्नेचर यूज नहीं किया जाता। जो अगला डिफरेंस है दोनों में कि फॉर्मल को हम लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो फॉर्मल रिप्लाई है उसके अंदर
जो सेंडर का एड्रेस होता है, सेंडर का जो एड्रेस होता है वो यूज नहीं करते हैं। सेंडर एड्रेस नॉट यूज इन फॉर्मल रिप्लाई। और इसमें सेंडर एड्रेस यूज किया जाता है। तो ये इनमें मुख्य मुख्य अंतर है फॉर्मल रिप्लाई में और इनफॉर्मल रिप्लाई में। तो इसमें एड्रेसेज है वो नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन में मस्ट है लिखना, ही सी इट दे या नाउन या नेम यूज करते हैं। इनफॉर्मल फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही लिखा जाता है। ये एज ए इनफॉर्मल रिप्लाई है वो सेमी लेटर की तरह है, जिसमें लिखने वाले का एड्रेस भी लिखा जाता है फर्स्ट से, और सेकंड पर्सन में यूज करना है, संबोधन भी किया जाएगा, डेट भी मेंशन की जाएगी। स्पष्ट रूप से दोनों में लिखना है कि स्वीकार है या अस्वीकार है। और अगला डिफरेंस दोनों में है, जो सेम बात है दोनों की। इफ यू डिक्लाइन द इनविटेशन, if you decline the invitation, then reason must mention in reply. If you decline the invitation, then reason must mention in the reply. नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस है, इफ यू डिक्लाइन you must give good wishes या blessing. If you decline you must give good wishes या ब्लेसिंग. तो ये मुख्य अंतर हैं. जो 8 बिंदु हैं जो इनमें देखो सेम है, उनकी ये चीज है. 3 पॉइंट इनमें सेम है. जो दोनों में सेम तरह से यूज किए जाते हैं. एक बार फिर लिखते समय इन चीजों को फिर रिपीट कर लें. फॉर्मल इनविटेशन आर 2 टाइप्स, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई. फॉर्मल रिप्लाई है वो ऑलवेज रिटन इन ए थर्ड पर्सन. इनफॉर्मल रिप्लाई रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स. सेकंड है, इसमें संबोधन नहीं किया जाता. एड्रेस इज नो यूज इन फॉर्मल रिप्लाई, यानी सैल्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होगी फॉर्मल रिप्लाई में. जबकि इनफॉर्मल में सैल्यूटेशन यानी संबोधन की आवश्यकता होगी. जैसे माय डियर सोहन यूज किया,
जो भी क्वेश्चन के आधार पे अप्रोप्राइट होता है वो यूज करते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है, रिप्लाई देने की डेट नहीं लिखी जाती, जबकि इसमें रिप्लाई देने की डेट लिखी जाएगी। स्पष्ट रूप से दोनों में कॉमन पॉइंट है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना है कि आपको इनविटेशन स्वीकार है या अस्वीकार है। इसी तरह इनफॉर्मल में भी ये बात कॉमन है, आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि इनविटेशन एक्सेप्ट है या डिक्लाइन है। फिफ्थ पॉइंट है, सिग्नेचर डू नॉट रिक्वायर इन फॉर्मल रिप्लाई, यानी रिप्लाई देने वाले का नाम हस्ताक्षर है, उसकी आवश्यकता नहीं होती फॉर्मल रिप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम है वो रिप्लाई देते समय इनविटेशन के मुख्य भाग में मेंशन कर दिया जाता है। वो अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। नेक्स्ट, सिग्नेचर मस्ट राइट इन फॉर्मल रिप्लाई, यहाँ पर लास्ट में LHS की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लाई देने वाले का नाम यानी उसका हस्ताक्षर है वो किया जाता है। 6 नंबर, सेंडर का एड्रेस है, जो उसका पता है कि रिप्लाई किसने दिया, उसका एड्रेस है, वो इन फॉर्मल के अंदर लिखा नहीं जाता, जबकि इनफॉर्मल में वो लिखा जाता है। अगले दोनों पॉइंट कॉमन हैं। यदि आप अस्वीकार कर रहे हैं इनविटेशन को तो बिल्कुल उचित कारण बताइए कि मैं इस कारण से आपका ये प्रोग्राम, ये आपकी पार्टी, ये फंक्शन मैं आप प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसी तरह इसमें भी सेम है, उचित रीजन देना है कि मैं इस कारण से इस प्रोग्राम में, आपके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। जब शामिल नहीं हो सकते तो लास्ट 8वां जो कॉमन पॉइंट है ये तभी लागू होगा जब आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हैं। यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं है मेंशन करने की रिप्लाई देते समय कि इफ यू डिक्लाइन यू मस्ट गिव गुड विशेज एंड ब्लेसिंग। यदि आप अस्वीकार करते हैं तभी आप उसको अपनी शुभकामना, आशीर्वाद है वो भेज सकते हैं, और यदि स्वीकार कर लिया तो आपको शुभकामना भेजने की आवश्यकता नहीं है राइटिंग के अंदर, क्योंकि आप खुद प्रेजेंट होगे फिजिकली रूप से, तो वहां उसको आशीर्वाद दे सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि फॉर्मल को कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। वर्ड लिमिट है वो दोनों की सेम है, जो एक बार फिर मैं मेंशन कर देता हूं। जो 4 नंबर का बोर्ड में ये टॉपिक आता है नोटिस के साथ, और यदि आप इनविटेशन रिप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी वर्ड लिमिट है, और वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड्स, दोनों के लिए, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो।